Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, मनोविज्ञान की क्लास को आने में आज थोड़ा टाइम लग गया कुछ काम होने की वजह से। तो क्लास नंबर 55 है साइकोलॉजी की और अपने चल रहे हैं बुद्धि के सिद्धांत। तो मित्रों, मैंने आपको इसके पहले जो 54वीं क्लास आपको पढ़ाई थी उसमें बुद्धि के सिद्धांतों में मैं आपको 3 सिद्धांत पढ़ा चुका हूँ। एक तत्व, द्वितत्व, त्रितत्व। जो बिने और स्पीयरमैन ने जो सिद्धांत दिए थे उनको अच्छी तरह से मैं बता चुका हूँ। आज पढ़ने वाले हैं बुद्धि का बहुतत्व, बहुकारक या बहुखंड का सिद्धांत। इसको मात्रा का सिद्धांत भी कहते हैं और इसको बालू का सिद्धांत भी कहते हैं और मित्रों इसको असत्तात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। जबकि एक वीडियो में मैंने आपको बताया था इसके पहले सत्तात्मक, सत्तावादी सिद्धांत भी एक सिद्धांत को कहा था। किसको? जो एक तत्व का सिद्धांत था उसको सत्तावादी सिद्धांत कहा गया था, लेकिन इसको क्या कहा गया? असत्तात्मक सिद्धांत कहा गया है। तो साथियों, थॉर्नडाइक ने जैसा कि नाम से बुद्धि का बहुतत्व मतलब बुद्धि में बहुत सारे तत्व या बहुत सारे कारक या बहुत सारे खंड पाए जाते हैं, ठीक है। इसको बालू का सिद्धांत भी कहा जाता है। थॉर्नडाइक ने इसको बालू का सिद्धांत क्यों कहा? देखिए, क्योंकि थॉर्नडाइक ने जो बुद्धि है उसकी तुलना जो बालू का कोई टीला होता है, ठीक है, बालू का कोई टीला होता है उसमें छोटे छोटे जो रेत के कण होते हैं, उसी प्रकार बुद्धि में भी छोटी छोटी विशिष्ट योग्यताएं होती है। इसलिए थॉर्नडाइक ने अपने इस सिद्धांत की तुलना बालू के सिद्धांत से, बालू से की है, बालू के टीले से। इसलिए इस सिद्धांत को बालू का सिद्धांत भी कहते हैं। इसको असत्तात्मक सिद्धांत क्यों कहते हैं? क्योंकि इस सिद्धांत में इन्होंने बताया है कि बुद्धि पर किसी विशिष्ट तत्व की सत्ता नहीं होती है, सभी तत्व जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। इसलिए इसको असत्तात्मक सिद्धांत कहा गया है। जनक कौन है मित्रों? इसके जनक है थॉर्नडाइक। जो बुद्धि का त्रितत्व का सिद्धांत आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था उसमें लिखा था कि इस सिद्धांत का विरोध थॉर्नडाइक ने किया है। तो थॉर्नडाइक ने विरोध करने के बाद में इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। अब इन्होंने बताया है कि बुद्धि की जो संरचना होती है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे विशिष्ट तत्व पाए जाते हैं, इसलिए इसको बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत कहा गया है। मित्रों, इस सिद्धांत को देखते हैं। जो बुद्धि का बहुतत्व का सिद्धांत है, इस सिद्धांत के आधार पर, इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में सामान्य तत्व नहीं पाया जाता है। जो सामान्य तत्व होता है बुद्धि में, जो स्पीयरमैन ने जो सामान्य तत्व बताया है उस सामान्य तत्व का के जैसा कोई ऐसा कारक या तत्व नहीं होता है, ऐसा थॉर्नडाइक का कहना है कि किसी भी प्रकार का सामान्य तत्व बुद्धि में नहीं पाया जाता है और किसी तत्व की कोई सत्ता भी नहीं होती है। इन्होंने ये बिल्कुल साफ साफ कह दिया। भाई विरोध किया तो फिर इन्होंने से पूछा कि भाई आप क्या कहना चाहते हो, तो इन्होंने साफ बोल दिया अपना सिद्धांत देकर के कि बुद्धि में कोई सामान्य तत्व नहीं होता है, जो जनरल फैक्टर बताया गया था स्पीयरमैन के द्वारा, और साथ में ही बुद्धि में किसी भी तत्व की कोई सत्ता भी नहीं होती है। तो सीधी सी बात है, इन्होंने बिने और स्पीयरमैन ने जो सिद्धांत दिए थे उन दोनों का यहाँ पे विरोध कर दिया इस सिद्धांत में। बल्कि बुद्धि में बहुत सारी मात्रा में स्वतंत्र विशिष्ट तत्व पाए जाते हैं। मतलब देखो, जो जी फैक्टर था, जनरल फैक्टर, उसकी तो यहाँ पर आलोचना की गई, लेकिन जो स्पेशल फैक्टर था, विशिष्ट तत्व जो था, वो उसका यहाँ पर समर्थन किया गया है। मतलब स्पीयरमैन ने जो सिद्धांत दिया था उसमें जो उन्होंने विशिष्ट तत्व बताया था उसके बारे में तो इन्होंने भी बताया। तो सीधी सी बात है, स्पीयरमैन ने जो विशिष्ट तत्व बताया उसका यहाँ पर समर्थन किया गया है। तो मित्रों, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि में बहुत सारी मात्रा में स्वतंत्र विशिष्ट तत्व पाए जाते हैं। जैसे मान लो कि भाई ये बुद्धि है, इसमें छोटे छोटे स्वतंत्र मात्रा में बहुत सारे ये विशिष्ट तत्व पाए जाते हैं, अलग अलग ये बहुत सारी मात्रा में ये विशिष्ट तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। बन गया ना ये विशिष्ट तत्व। अब देखो, ये जो विशिष्ट तत्व होते हैं, इन प्रत्येक विशिष्ट तत्व किसी न किसी मानसिक योग्यता से संबंध अवश्य रखता है। ये बुद्धि में इतने सारे जो ये विशिष्ट तत्व है, ये किसी न किसी मानसिक योग्यताओं से संबंध रखता है और यह सब मानसिक क्रियाएं करते हैं। जो ये विशिष्ट तत्व है ये मानसिक योग्यताओं से इनका संबंध होता है और ये कोई ना कोई मानसिक क्रिया जरूर करते हैं।
और उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। देखो, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? थॉर्नडाइक के द्वारा। अधिगम में मैंने आपको पढ़ाया था बिल्कुल अच्छी तरह से, बहुत ही शानदार मैंने उसको वहां पे पढ़ाया था आपको। अब देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बुद्धि में बहुत सारी मात्रा में ये जो विशिष्ट तत्व पाए जाते हैं, ये किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत पर ये कार्य करते हैं। कैसे करते हैं? कि मान लो कि भाई ये तत्व है, अब ये इन तत्वों से संबंधित कोई चीज बाहर दिखाई देती है तो उससे संबंधित जो तत्व होता है वो सक्रिय हो जाता है। यहाँ पे लिखा है मैंने, वातावरण में जैसे ही कोई प्रभावी उद्दीपक दिखाई देता है उससे संबंधित विशिष्ट योग्यता व्यक्ति में सक्रिय हो जाती है और व्यक्ति को उस क्षेत्र में योग्य बना देती है। जैसे अभी आपके अंदर ये बहुत सारे विशिष्ट तत्व आपकी बुद्धि में, अब आपके सामने जो उद्दीपक है वो है रीट की भर्ती। अब अगर आपसे कह दिया जाए कि 3 महीने बाद आपका एग्जाम है, तो जो आपके उससे संबंधित रीट से संबंधित जो बुद्धि के तत्व हैं वो एकदम सक्रिय हो जाएंगे और वो इतनी तीव्र गति से कार्य करेंगे, आपने पूर्ण रूप से अगर जो पूर्ण लगन से वो काम किया तो आप इसको जरूर प्राप्त कर लोगे। तो मित्रों, जो ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत कौन से अधिगम के सिद्धांत पर कार्य करता है? उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत पर, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी जो थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई थी। आगे देखते हैं, बुद्धि में मुख्य रूप से 6 योग्यताओं का प्रभुत्व रहता है। इन्होंने बताया कि अपनी जो बुद्धि है इनमें 6 प्रकार की योग्यताओं का प्रभुत्व रहता है। पहला है आंकिक योग्यता। आंकिक योग्यता का मतलब क्या हुआ? ऐसी योग्यता जिसमें अंकों की प्रधानता हो। कोई भी अगर बालक है या कोई व्यक्ति है जिसमें अंकों में विशिष्ट योग्यता यदि वो रखता है, जैसे मान लो कोई चार्टेड अकाउंटेंट है, वो अंकों से संबंधित बहुत ही अच्छे तरह से कार्य कर लेता है, तो फिर वो एक तो ये आंकिक योग्यता हुई। दूसरी है शाब्दिक योग्यता। बोलने की जो योग्यता होती है वो शाब्दिक योग्यता कहलाती है। तार्किक योग्यता, तर्क करने की योग्यता तार्किक योग्यता कहलाती है। किसी भी चीज के प्रति आप तर्क करते हो। दिशा योग्यता, दिशाओं से संबंधित जो जानकारी होती है वो दिशा योग्यता कहलाती है। स्मृति योग्यता, किसी भी चीज को आप याद रखते हो आपकी स्मृति योग्यता है। और भाषण योग्यता, किसी भी टॉपिक पर आप जो भाषण या लेक्चर देते हो वो आपकी भाषण योग्यता है। तो इन 6 योग्यताओं का प्रभुत्व थॉर्नडाइक के बुद्धि के अनुसार, थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है बुद्धि का, उसके अनुसार इन 6 योग्यताओं का प्रभुत्व किस पर रहता है? बुद्धि पर रहता है। इस सिद्धांत का विरोध किया था स्पीयरमैन ने। देखो, स्पीयरमैन के सिद्धांत का विरोध थॉर्नडाइक ने किया, तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत का विरोध किसने कर दिया? स्पीयरमैन ने कर दिया। थॉर्नडाइक ने कितनी प्रकार की योग्यताओं का वर्णन किया है? 6 प्रकार की योग्यताओं का। आंकिक, शाब्दिक, तार्किक, दिशा योग्यता, स्मृति योग्यता और भाषण योग्यता। अब मित्रों, इनको मैं पूरी डिटेल से अगला जो अभी सिद्धांत पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा, क्योंकि वो जो सिद्धांत है वो इससे ही मिलता जुलता है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं 5वां सिद्धांत। 5वां सिद्धांत आता है बुद्धि का समूह तत्व का सिद्धांत, समूह कारक का सिद्धांत, समूह खंड का सिद्धांत, बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत या प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत। इतने नामों से इस सिद्धांत को जाना जाता है और ये सिद्धांत दिया था, देने वाले थे थ्रस्टन और केली। इस नाम को विशेष तौर से याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है ये। एग्जाम में बार बार इसके प्रश्न आते रहते हैं। इसके जितने भी उपनाम हैं मैंने आपको यहाँ सब लिखा दिए हैं। बुद्धि का समूह तत्व, समूह कारक, समूह खंड, बहुमानसिक योग्यता और प्राथमिक मानसिक योग्यता। तो यहाँ पर भी बताया जाएगा कि भाई समूह तत्व मतलब बुद्धि में तत्व कैसे पाए जाते हैं? सामूहिक रूप से तत्व ये पाए जाते हैं। तो चलिए इस सिद्धांत को पढ़ते हैं मित्रों। ये सिद्धांत कहता है, थ्रस्टन व केली ने स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत कौन सा? एक तो जो सामान्य तत्व है और जो विशिष्ट तत्व है, वो जो सिद्धांत दिया था द्विकारक वाला स्पीयरमैन ने, एक तो वो सिद्धांत, और थॉर्नडाइक के बहुकारक सिद्धांत के बीच यह सिद्धांत अपनी पुस्तक प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, प्राथमिक मानसिक योग्यता में प्रस्तुत किया था। तो मित्रों, ये जो सिद्धांत दिया गया है, सीधी सी बात है, ये सिद्धांत 2 सिद्धांतों पर आधारित है। एक तो स्पीयरमैन का जो द्वितत्व का सिद्धांत था और एक जो थॉर्नडाइक का बहुकारक का सिद्धांत था। उन दोनों का इन्होंने अध्ययन किया थ्रस्टन और केली ने, और उन दोनों के बीच का यह सिद्धांत दिया गया उन दोनों सिद्धांतों के आधार पर कि हाँ, इन्होंने क्या बताया कि बुद्धि में बहुत सारी योग्यताएं सामूहिक रूप में होती है। अच्छा, ये जो सिद्धांत दिया गया था थ्रस्टन और केली के द्वारा, ये सिद्धांत कौन सी पुस्तक में दिया गया था?
प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, एक पुस्तक लिखी थी इन्होंने जिसको हिंदी में कहा जाता है प्राथमिक मानसिक योग्यता में इस सिद्धांत को इन्होंने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में सामान्य तत्व पाए जाते हैं और बहुत सारी मात्रा में विशिष्ट तत्व भी पाए जाते हैं। मतलब इन्होंने सीधी बात बता दी कि इसमें बुद्धि में सामान्य तत्व भी होता है और बहुत सारी मात्रा में जो विशिष्ट तत्व है वो भी पाए जाते हैं, किंतु ये जो विशिष्ट तत्व है ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं रहते हैं। अब थॉर्नडाइक ने क्या बताया था कि सारे जो विशिष्ट तत्व है ये स्वतंत्र रहते हैं, लेकिन यहाँ पर थ्रस्टन और केली क्या बता रहे हैं कि जो ये विशिष्ट तत्व है ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं रहते हैं। जैसे ये बुद्धि है, इसमें बहुत सारे ये विशिष्ट तत्व है, तो ये स्वतंत्र नहीं रहते हैं, बल्कि इनका एक निश्चित समूह होता है। कैसा समूह होता है कि जैसे ये इतने तत्व यहाँ पे, ये इतने तत्व यहाँ पे है, ये इतने तत्व यहाँ हैं, इस प्रकार से ये जो विशिष्ट तत्व है ये स्वतंत्र न रहकर सामूहिक रूप से रहते हैं। कैसे रहते हैं? सामूहिक रूप से ये तत्व रहते हैं। अब देखिए, और उस समूह में 7 मानसिक योग्यताएं पाई जाती है। जो ये समूह बनाए गए हैं, ये समूह जो मैंने यहाँ बनाए हैं बुद्धि में, कि बुद्धि में अनेक प्रकार के विशिष्ट तत्व पाए जाते हैं, लेकिन ये स्वतंत्र न होकर सामूहिक रूप से रहते हैं। तो ये जो सामूहिक रूप से रहते हैं, प्रत्येक में कितने प्रकार की योग्यताएं पाई जाती है? 7 प्रकार की योग्यता पाई जाती है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो पूरा ऑथेंटिक रहेगा, कहीं से कहीं तक उसमें ऐसा नहीं है कि इसमें कोई गलत टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं, या बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। तो मित्रों, ये जो 7 मानसिक योग्यताएं, इनमें से भी प्रश्न बार बार आता रहता है। तो चलिए इन 7 मानसिक योग्यताओं को देख लेते हैं कि थ्रस्टन और केली ने कौन सी 7 मानसिक योग्यताएं बताई है। पहली आती है मित्रों एन मतलब है नंबर एबिलिटी, आंकिक योग्यता। कैसी योग्यता? आंकिक योग्यता इन्होंने बताई है। एन से याद रख लेना, बिल्कुल क्रम वाइज याद रखना है। नंबर एबिलिटी, आंकिक योग्यता का मतलब है वह व्यक्ति या फिर वह बालक जिसमें अंकों संबंधी विशेष जानकारियां हो रखता हो, अंकों संबंधी ज्ञान उसमें ज्यादा हो, उस बालक में आंकिक योग्यता पाई जाती है। जैसे मान लो मैंने अभी जो पिछला सिद्धांत तो उसमें बताया था कोई सीए है। सीए मतलब होता है चार्टेड अकाउंटेंट। जो चार्टेड अकाउंटेंट होता है उसको संख्याओं संबंधित बहुत ज्यादा जानकारी होती है। कोई इनकम टैक्स ऑफिसर है, उसमें भी आंकिक योग्यता होती है। ठीक है, तो ये होती है मित्रों आंकिक योग्यता। दूसरा है शाब्दिक योग्यता, जिसको वी से वर्बल एबिलिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्बल एबिलिटी। शाब्दिक योग्यता का मतलब है कि ऐसा बालक या फिर ऐसा व्यक्ति जिसमें शब्दों संबंधी ज्ञान ज्यादा हो। कैसा ज्ञान ज्यादा हो? शब्दों संबंधी ज्ञान उसमें ज्यादा हो, वह शब्दों को बहुत ही अच्छी तरह से बोलता है, शब्दों को बहुत ही अच्छी तरह से जानकारी रखता है। ऐसे बालकों में शाब्दिक योग्यताएं पाई जाती है। तीसरा आता है एस से स्पेसेबिलिटी, स्थानिक योग्यता। जो बालक या व्यक्ति स्थान संबंधी जानकारी, विशेष जानकारी रखता है, उसमें स्थानिक विशेष योग्यता पाई जाती है। स्थानिक योग्यता का मतलब कैसे है? जैसे मान लीजिए मैं आपको एक इसका उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो मकानों का निर्माण संबंधी, मकानों का ठेका लेने का कार्य करता है। अब उसने एक प्लाट लिया, प्लाट लेने में देखिए अब वो यहाँ पे व्यापारी है। वो क्या है? वो व्यापारी। तो उसको पूरी अच्छी तरह से इस चीज़ का पता होता है कि ये जो स्थान है इसकी रेट आगे भविष्य में जाकर के बढ़ जाएगी, और कोई कहीं भी वो जाता है तो वो प्रत्येक चीज़ को अच्छी तरह से खोज लेता है। स्थान संबंधी विशेष जानकारियाँ होती है उसको। मैं एक और आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने नई गाड़ी ली, एक 4 व्हीलर गाड़ी ली। अब वो जो 4 व्हीलर गाड़ी है उस गाड़ी को आपको अच्छी तरह से इतना ज़्यादा चलाना नहीं आता है, इतना ज़्यादा जितना आना चाहिए। तो अब देखो, वो जो 4 व्हीलर गाड़ी है आपको ज़्यादा चलाना नहीं आता है, और आपकी गाड़ी किसी ऐसी जगह फंस गई है जहां से आपको गाड़ी निकालने में दिक्कत आती है। तो आप क्या करोगे? किसी ड्राइवर को बुलाओगे। आपको जहां बहुत दिक्कत आ रही थी कि यार यहाँ से गाड़ी कैसे निकालूंगा, ड्राइवर आता है, तुरंत बड़े आराम से उस जगह से गाड़ी निकाल कर ले जाता है। तो अब क्या, उसको तो कुछ ऐसे ही लगा ही नहीं कि यार यहाँ से गाड़ी कैसे निकलेगी, क्योंकि उसको स्थान संबंधी उसमें कौन सी योग्यता है? स्थानिक योग्यता उसके अंतर्गत रहती है। नेक्स्ट आता है मित्रों डब्ल्यू से वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी, शब्द प्रवाह या वाक पटुता योग्यता। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो चिकनी चुपड़ी जो बातें करते हैं, नॉर्मली भाषा में बता रहा हूँ कि जो चिकनी चुपड़ी जो बातें करते हैं, आसानी से आप जिनकी बातों में आ जाते हो, उन लोगों में वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी होती है। जैसे मान लीजिए कोई नेता है, अब वो नेता कहीं पर भी भाषण देगा तो ऐसी बात बोलेगा जो लोगों
को पसंद आए, जिस बात को लोग सुनना पसंद करते हैं, जो लोग सुनना चाहते हैं, वो उसी चीज को बताएगा। तो ये होता है शब्द प्रवाह या वाक पटुता योग्यता। नेक्स्ट है रीजनिंग एबिलिटी, आर से बनती है। रीजनिंग का मतलब होता है तार्किक योग्यता, जो प्रत्येक बात में तर्क से काम लेता है। ठीक है, किसी भी कार्य में जो तर्क से काम लेता है उन लोगों में तार्किक योग्यता पाई जाती है। अगली आती है परसेप्चुअल एबिलिटी, प्रत्यक्ष योग्यता। नेक्स्ट आती है मित्रों प्रत्यक्ष योग्यता। प्रत्यक्ष योग्यता का मतलब है, प्रत्यक्ष योग्यता का सीधा सा मतलब है किसी भी चीज को ग्रहण करने की क्षमता। आपको कोई बात कहता है, कोई किसी बात को आपको बताता है, तो आप उसको कितनी अच्छी तरह से रिसीव करते हो, कितने अच्छे ढंग से आप उसको समझते हो, यही कहलाती है प्रत्यक्ष योग्यता। और लास्ट है मेमोरी एबिलिटी। मेमोरी एबिलिटी मतलब होता है स्मृति योग्यता। स्मृति योग्यता का सीधा सा मतलब है आपको किसी ने कोई बात बताई, अब आप उसको कितने लंबे समय तक याद रख पाते हो, किसी के द्वारा वो बात पूछने पर कितनी जल्दी आप उसको बोल सकते हो। जैसे कोई एक छोटा बालक है, उससे कुछ पूछा वो तुरंत बता दिया, उसको कुछ पढ़ाया और फिर उसके बाद उससे वो चीज़ें पूछे तो उसने तुरंत उसका जवाब दिया, फिर उससे कहा जाता है कि वाह यार तू तो बड़ा इंटेलिजेंट है। तो मित्रों ये होती है स्मृति योग्यता। नेक्स्ट आगे देखते हैं, ये 7 प्रकार की योग्यताएं हैं, बिल्कुल क्रम में याद रखना है। इन योग्यताओं को ही प्राथमिक मानसिक योग्यता कहते हैं, इसलिए इस सिद्धांत को क्या कहा गया, प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो 7 प्रकार की मानसिक योग्यताएं बताई हैं, इन 7 प्रकार की मानसिक योग्यताओं को ही प्राथमिक मानसिक योग्यता कहते हैं। नेक्स्ट है यह आगमन व निगमन तर्क से संबंधित होती है। जो ये 7 प्रकार की जो योग्यताएं हैं ये किससे संबंधित है, आगमन और निगमन तर्क से। अब आगमन तर्क निगमन तर्क का मतलब क्या है कि आपसे किसी चीज का सॉल्यूशन पूछा जाता है और आप उसका अनेक जवाब देते हैं, तो हुआ आपका आगमन तर्क। और आपसे किसी चीज का जवाब पूछते हैं और आप सिर्फ उसका एक ही जवाब देते हैं, तो वो कहलाता है निगमन तर्क। तो व्यक्ति की ये जो 7 योग्यता होती है बुद्धि में ये आगमन निगमन तर्क से संबंधित होती है। व्यक्ति अमूर्त चिंतन के माध्यम से आगमन निगमन तर्क करके इन योग्यताओं के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। जैसे कोई जो क्रिएटिव जो बालक है, सृजनात्मक बालक है, वो उसमें अधिकतर आगमन तर्क पाया जाता है, और जबकि जो बुद्धिमान बालक होता है उसमें अधिकतर निगमन तर्क पाया जाता है। तो मित्रों ये था आज के 2 सिद्धांत जो मैंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाने की कोशिश की है। आशा है अगर आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो समझ में भी आया होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो बिल्कुल लाइक करके जाए, कमेंट करके जाए कैसा लगा वीडियो। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ही चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।